मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, कोई बात अच्छी लगे और ऐसा सोच लें कि चलो एक ज्योतिषी को दिखाएंगे, तो समय बीतता रहता है और समय जब कष्टकारी आरंभ हो जाता है तब याद आती है और तब भी सोचते हैं, उस समस्या से जूझने का प्रयास करते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, किंतु तब भी एक ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए, अन्यथा दुख इतने बढ़ जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। युवतियां बहुत आत्महत्या कर रही हैं, युवक भी आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़े यदि आप पढ़ लेंगे तो आप स्वयं ही जान जाएंगे वह आंकड़े तो सही नहीं हैं। उन आंकड़ों से कम 10 गुना 15 गुना आंकड़े वास्तव में हैं। समाचार पत्रों में रोज़ जो समाचार इस प्रकार के आते हैं, उन्हीं से आप मंथन करें तो पता लग जाएगा। सरकारी आंकड़ों से 10-15 गुना ज़्यादा ही आंकड़े होते हैं। हम उन आंकड़ों का भी अध्ययन करते रहते हैं और अच्छा भला दिखने वाला मनुष्य, युवक युवती, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आप देखिए जर्मनी में तो जब कोरोना आया तो वहाँ के मंत्री ने आत्महत्या कर ली, रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। वह बोले मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है और हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उससे मेरे को बहुत धक्का पहुंचा है। जबकि वहाँ तो भारत जितनी मृत्यु भी कोरोना से नहीं हुई। आप देखिए वहाँ के मंत्री अपना दायित्व समझकर आत्महत्या ही कर लेते हैं क्योंकि उनसे मंत्रालय नहीं संभलता। इसी प्रकार जब ब्रेक्सिट की बात हुई तो इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ। तो अनेक देशों में तो लोग दायित्व को समझकर नैतिक आधार पर ही इस्तीफा दे देते हैं, किंतु ऐसे भी देश हैं नैतिक आधार पर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं होते उनसे कोई जीत रहा है। कोरोना उनके देश में ऐसा कर कैसे सकता है, तो वह अपनी व्यवस्थाओं पर, जबकि वहाँ तो व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, जनसंख्या भी कम है। क्या हमारे देश में कभी किसी नेता ने आत्महत्या करी, जनता के दुख से आत्महत्या करी? नहीं। हम कहते हैं इसीलिए दुख कहाँ से आ जाए, आपको दुख नहीं है किंतु आपको किसी दूसरे का भी दुख हो सकता है। और कोई सोचे मेरे को तो कोई दुख हो ही नहीं सकता, पूरे जीवन नहीं हो सकता, तो हम कह रहे हैं अच्छे अच्छे लोग, जज है, आईएएस अधिकारी है, आईपीएस, पुलिस में कार्य करने वाले लोग भी आत्महत्या। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा मन बड़ा स्ट्रांग है। ऐसा जब दुख आता है तो बड़े से बड़ा और बड़े से बड़े पेड़ होते हैं वह भी धराशायी हो जाते हैं। और उस समय उनको बता दिया जाए, जिसके पास पैसा नहीं है तो हम तो 100-200 का ही बता देते हैं उपाय। अब उसको भी मन से नहीं करे, कष्ट कम हो जाएगा, किंतु लोग सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए, मेरा दुख तो चला जाए और मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। जब स्वयं भगवान ने ही इस व्यवस्था में पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार, लोग कहते हैं वो लक्की है, फिर कहते हैं वो पप्पू है, अरे वह राहुल गांधी है, उन्होंने जन्म लिया तो चाहे दुनिया उनको पप्पू कह दे। हमारी विचारधारा तो भाजपा की है, किंतु तब भी जो बात सही होती है वो हम वही करते हैं। ठीक है, उनको पिता का सुख नहीं मिला,
यह कहा जा सकता है, किंतु भाग्य नाना प्रकार के होते हैं। आज भी अनेक मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कह सकते यहाँ आ जाओ, मुख्यमंत्री निवास आ जाओ, हमको मिलना है। तो कुछ तो किया होगा। चाहे कोई कह दे ये हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई वाले कहते होंगे, ईसाई भी नहीं, अब उस बात पे नहीं जाना चाहिए। तो कुछ भी हो, कुछ तो है, किंतु कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। इसीलिए किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, चाहे वह कभी कुछ इतना नहीं कर पाए, किंतु करने से भी क्या होगा, उनको तो सब उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से दुख कहीं भी आ सकता है, भाग्य से ही सब होता है। कष्ट तो क्या ज्योतिषी पर नहीं आते, लोग कहते हैं आपको अपना समय नहीं पता। अरे जिसका काम वही है उसको क्या पता नहीं होता। किंतु क्या हम कभी कभी महादेव से कुछ कह देते हैं, हो जाता है, किंतु जीवन में कभी अपने लिए तो नहीं कहते। बहुत बड़े बड़े कष्ट भी आते हैं तब भी नहीं कहते। लोग कहते हैं फ़कीर है, घूम रहे हैं, तो आवश्यक नहीं। एक सन्यासी कैसे घूमता है? सन्यासी तो वस्त्र धारण कर लेगा, किंतु संत तो कहीं भी किसी वस्त्र में मिल सकते हैं। और हम तो स्पष्ट कहते हैं, हम तो थोड़े पापी टाइप के आदमी हैं, किंतु अब कुछ तो हुआ होगा, महादेव बात मान लेते हैं। किंतु हम हमारे लिए नहीं मांग सकते, हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी नहीं मांग सकते। हम तो देश के लिए, बड़े बड़े कल्याण के लिए या कुछ इस प्रकार मांग सकते हैं, क्योंकि हम एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता एक एक व्यक्ति का भविष्य नहीं देखता। ये ज्योतिष का कार्य तो हमने 4-5 महीने से आरंभ किया है, क्योंकि पिछले 2 दशक में हमने 10,000 से अधिक कुंडलियाँ मुफ्त में ही देखी है। तो हमको ऐसा लगा अब धन की भी आवश्यकता, हमने सोचा चलो ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते हैं। तो ये स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं है हम 2 साल पूरे जीवन कर रहे हैं। हमारे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जाना है। आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री हैं, कुछ लोग तो कहते हैं संत हैं, कुछ कहते हैं कि ये तो फेंकू हैं। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी रंग में आप ढल जाते हैं। संतत्व तो है, मनुष्य के भीतर दोनों ही प्रकार के स्वर होते हैं। और आपको चालाकी, जिस क्षेत्र में जिस गुणों की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रकृति आपके लिए वह गुण भी उत्पन्न कर देती है। अब बहुत से लोग कहते हैं संत तो किसी का अपने मुख से बुरा नहीं बोलते। तो इतिहास में इतने उदाहरण हैं कि 100 प्रख्यात शराब तो हम वैसे ही गिनवा दें। और लोग हमको भी कहते हैं आप ऐसा बुरा बोल देते हो। अब बोल देते हैं तो बोल देते हैं, कारण कोई नहीं पूछता। कारण बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हम जो कल्याण करना चाहते हैं वह ऐसा नहीं है 5 साल सरकार चल रही है, कह देंगे 2025 तक हो जाएगा, 40 तक हो जाएगा। नहीं, हम रातों रात, अब जैसे सड़क बन रही है तो वह बात तो समझ में आती है कि 6 महीना लगेगा। कोई रिंग रोड बन रही है, 10 साल लग गए, अभी भी पूरी नहीं होती। तो ये बड़े काम जो हैं, जो 10 साल में पूरे नहीं होते, यह तो 6 महीना में। और जो दूसरे काम हैं जो 2000 साल से भारत में नहीं हुए, 3000 साल से नहीं हुए, 10,000 साल से नहीं हुए, तो ऐसे कार्य
हमारे लिए करवाना 13 घंटे का काम है। अब हम तो वही बात बोलेंगे जो हमारी क्षमता है। हमने प्रत्येक मंत्रालय की समस्याओं को भारत में किसके लिए, देशवासियों के लिए, उनको दुख होता है, हमको होता है। अब वह के पैसे भी मत लो। तो हम संत है या नहीं है हम नहीं जानते, किंतु ईश्वर से तो संबंध है, तो इसलिए हम हमारे को सेंट नहीं कह सकते, तो हम हमारे को इल्यूमिनेटी कहते हैं। और हमने इतनी भविष्यवाणियाँ 500 से अधिक कर दी और उनकी प्रकृति कोई सुन ले तो विश्वास नहीं होता। हम हमारे सारे वीडियो में हमने यहाँ भविष्यवाणियाँ बताई भी नहीं है, हमने क्या क्या करी, 2-4 ही बताई होगी। किंतु जो हमारी पहली पुस्तक थी ही प्रिडिक्टेड बट नोबडी लिसनड, यानी हमने तो भविष्यवाणी करी किंतु किसी ने सुनी ही नहीं। उस पुस्तक में जो किंडल पर अवेलेबल है उसमें हमने हर भविष्यवाणी के नीचे लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करते ही फेसबुक का पेज खुल जाएगा और उस पोस्ट पर आप पढ़ सकते हैं। एडिटेड नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं हमने बाद में बदल दिया, जो बदल देते हैं उस पर लिखा आता है एडिटेड। और उस पुस्तक में हमने केवल 25-30 बातें लिखी है, बाकी नहीं लिखी, क्योंकि दुनिया उसको पढ़ ले वही बहुत है। ऊपर की चीज़ पढ़ लेगी तो ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में यूरोप अमेरिका में ऐसा माना जाता है जो इल्यूमिनेटी होते हैं वो पूरे विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। बात गलत नहीं है, इसमें क्या गलत है? यह हम तो नहीं कहते हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, हमारे तो मन में हमारी कुर्सी महादेव के पास है। हमने धार्मिक संगठन भी बनाया तो कहा हम पंजीकरण नहीं करवाएंगे, हमारा पंजीकरण महादेव के पास है। तो हुआ ऐसा 4-5 लोगों ने अलग अलग स्थान पर 4 उसी नाम से संगठन बना लिया। हमने कहा ठीक है बना लो, हम अदालत भी नहीं जाएंगे। हम महादेव की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हमको आवश्यकता ही नहीं है। महादेव कहते हैं अवसर देने चाहिए, परोपकार होना चाहिए। ठीक है, किसी ने खोल लिया तो खोल लिया, कुछ तो काम करेंगे। हमने कहा विश्व में कल्याण लेकर आना चिंतन से होता है। हम एक चिंतक हैं, मंत्रालयों का अध्ययन इसीलिए करते हैं। देशवासियों की समस्या किसी दिन अवसर आ जाए तो हमारे सुझाव ही मान लिए जाए। हम कुर्सी पर बैठ के क्या करेंगे? और जो लोग कुर्सी के लिए बहुत उतावले होते हैं हम उनको भी समझाते हैं, और सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अनेक बार हम बोल देते हैं बलि दे दो, मंत्रियों की बलि दे दो। अब ऐसी भाषा को कौन क्या समझेगा? लोग कहेंगे देखो इस पागल को क्या बोल रहा है। और समय बीतता है तो वही मंत्रियों के कारण सरकार चली जाती है। ऐसे भी उदाहरण है, हमने किसी का नाम लिया, कोई जानता नहीं था, मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा भी उदाहरण है जब पूरा देश कहता था ये तो हारेगा, उस मुख्यमंत्री को इतना बहुमत मिला। अब तो पार्टियां सोचती है दिल्ली में तो काम ही करना व्यर्थ है। हम भाजपा को भी प्रस्ताव देते रहते हैं, तो हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है कि भाई पैसे दे दो और हम महादेव से कह दें। वो काम हम पैसे के लिए नहीं करते, वो काम हम किसी मनुष्य के लिए भी नहीं करते। अब मनुष्य के लिए ऊपर से ही आदेश आ जाए तो हम तो केवल एक वक्ता बन जाते हैं। किंतु जब मनुष्यों के मन में दुख आ जाता है, वे कहते हैं मंदिर जाकर क्या करेंगे। उनको पता ही नहीं है चमत्कार होते हैं। और इसी प्रकार आपके ही आसपास रहने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं,
आप सोचते हैं पता नहीं क्या कारण था, लोग सोचते रह जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। लोग कहते हैं बड़े हंसमुख थे, बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे थे वैसे थे, पता नहीं क्यों कर लिया, कारण भी पता नहीं चलता। तो हम तो सदैव, हम तो परिवार का भी ध्यान रखते हैं, सभी काम करने पड़ते हैं। अब हम तो चाहते हैं ऐसे लोगों से हम बात करें, क्योंकि बहुत से लोग हमको कहते हैं आपसे बात करके हमको हमारा दुख कम हो जाता है। हम नहीं जानते, वो तो महादेव की लीला है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। किंतु हाँ, इल्यूमिनेटी तो है, एक संबंध है। और हम यहाँ मृत्युलोक में मज़े करते हैं। तो हमको साफ कह देते हैं हम संत भी नहीं हैं, इल्यूमिनेटी हैं, बस ठीक है, संबंध है। अब वो संबंध सबके काम नहीं आ सकता, वो कल्याण के काम ही आएगा। किंतु चंद्रदेव कहते हैं ठीक है, कोई बात करेगा तो बात तो करने आएगा, दुख भी दूर होंगे। तो इसको हीलिंग भी कह देते हैं। शब्द नए हैं, हम नहीं मानते। हील करने वाला तो ऊपर वाला ही है, एक ही है। किंतु किसी का दुख, किसी का मन हल्का हो जाए तो बुरी बात नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है, लोग आभार व्यक्त नहीं करते। एक बार अमेरिका में एक महिला रो रही थी, तो हमने पूछा, उसने बोला मेरा बेटा मानसिक रोगी हो गया और अस्पताल चला गया है, अब मैं क्या करूँगी। तो हमने कहा ठीक है, अगले महीने के पहले हफ्ते में वह घर लौट आएगा, ठीक हो जाएगा। किंतु एक बात ध्यान रखना, आपका जो लड़का है उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनेगी, किंतु कोई भी उसके पास नहीं रुकेगी और सब उसको ठग कर चली जाएगी। वह बोली हाँ ऐसा ही होता है। 1 महीना बीत गया, वह अस्पताल से आ गया, महादेव का चमत्कार हो गया। किंतु आप देखिए, हमने उनके फेसबुक पेज पर जाकर देखा, वह सभी को बता रही थी, बच्चा घर आ गया, प्रसन्न भी थी। उस महिला ने हमारा आभार व्यक्त नहीं किया। जैसे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं करते, उनको तो पता भी नहीं है कब क्या होता है, क्यों होता है। इसी प्रकार एक बार अमेरिका में दूसरी महिला रो रही थी, कह रही थी डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। हमने कहा तुम्हारे घर में कोई पेड़ है जिसको काटा गया है? वह बोली मेरे पति ने काट दिया, हमारे घर के पीछे ही था। हमने कहा उसमें बहुत सारे पक्षी रहते थे और बहुत सारी आत्माएं भी रहती थी, अब तुमने उसको काट दिया, कटवा दिया, अब जाकर चिड़िया को दाना डालना पड़ेगा, चींटियों को डालना पड़ेगा। तो वह बोली ठीक है। उसका पति चालाक प्रवृत्ति का आदमी था। अब यह तो भारत में भी होता है, क्या किया जा सकता है, सब अपने दुख भोगने आते हैं। वह बोली आज मैं अपने बेटे को भी लेकर गई थी, डॉक्टर ने उसको भी कैंसर बता दिया है और मुझको कहा जाओ अपने भगवान से प्रार्थना करो। वह महिला चेरोकी थी, नेटिव अमेरिकन थी। तो हो सकता है कुछ भेदभाव होता हो जो डॉक्टर ने इसलिए बोल दिया, जाओ अपने भगवान से प्रार्थना कर लो। तब हमने उस महिला को कहा चिंता मत करो, ना तो तुम्हारे पुत्र को और ना तुमको कुछ भी होगा। हमने देखा वह महिला 2 वर्ष बाद भी फेसबुक पर थी और बात वही हुई। वह महिला भी अच्छी थी, बुरा कोई नहीं होता, किंतु आभार कभी व्यक्त भी नहीं करते। हमने क्या पैसे लिए थे और क्या हमने किया। तो बहुत सारी बातें, और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी देशों के लिए भी बातें हैं, किंतु और किसी किसी के धर्म की सबसे बड़ी जगह की भी बातें हैं, किंतु हम बोलना ही नहीं चाहते।
लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं हम एक इल्यूमिनेटी हैं। वो काम, हम वो सेवा किसी को नहीं दे सकते। हाँ, हम तो एक ज्योतिषी आजीविका के लिए, अब पता नहीं कब तक रहेगा, साल भर 2 साल। अन्यथा जब भी हम अगले उसमें कार्य में जाएंगे तब भी जितना हमसे हो पाएगा तो हम, जैसे पहले 10 वर्ष हमने निःशुल्क सेवा दी, निःशुल्क ही देंगे। किंतु मनुष्य जब आते हैं उनकी प्रवृत्ति बहुत स्वार्थी प्रकार की लगती है। उनकी बातों से हमको अच्छा नहीं लगता। महादेव की एक न्याय व्यवस्था है, और न्याय व्यवस्था के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो जाता है तब हम को बुरा लगता है, किंतु कहीं ना कहीं कारण होते हैं। और आप देखेंगे जीवन में अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, अधिक बुरा होता है। चालाक लोग भी आ जाते हैं, पैसा का बताओ, ये बताओ, वो बताओ। वो तो सोचते हैं इसको पैसा दे दो, कोई मशीन है जो डबल हो जाए। ये कॉमन सेंस तो अप्लाई करना चाहिए। ऐसा भी कोई होता है क्या? सबको पैसा ही चाहिए, हमको भी चाहिए, इसीलिए तो ज्योतिष का काम कर रहे हैं। और जो चीज़ है अब उसको क्या बेचा जाए। अब महादेव के हमारे लिए नहीं बोलते, लोग कहते हैं रही ये साधु है, सड़क पर जो जाते हैं, बड़े बड़े धाम में जो रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, लोग कहते हैं अरे ये क्या आशीर्वाद देगा। अब ये जो साधु संत होते हैं इनके पास आशीर्वाद तो होता है, किंतु उनके पास योग्य पात्र तो पहुँचे। दूसरा, लोग कहते हैं ये खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम स्वयं के लिए महादेव से नहीं मांगते, वह महादेव से क्या धन मांगेंगे? धन परिवार ग्रस्त जीवन का त्याग करके ही तो वह आए हैं। भिक्षुक बनकर जीते हैं, अहंकार को पी जाते हैं, आगे झुकते हैं और कहते हैं दे दो, भिक्षाम देहि। तो ये भिक्षा लेने की प्रवृत्ति और नियम तो अच्छा था। ये आजकल सड़क पर भिखारी हो गए तो हम लोग सोचते भिखारी नहीं, यह भिक्षा वह हमारे समाज के ही हैं, हमारे से लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वह आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ गए हैं। हम लोग ही उनका परिवार हैं। अब वह भावना रही ही नहीं तो संतों से ज्ञान लेने कौन जाता है? लोग हमारे पास भी आते हैं, पैसा 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 पैसा। हम कहते हैं पैसे का क्या करोगे? जीवन में बहुत रोग हैं, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, वह आ जाएगी चला जाएगा। आशा उत्पन्न मत करो, निराशा आ जाएगी। आ जाती है तो फिर मन दुखी, फिर आत्महत्या। जीवन, मृत्युलोक में जीवन अत्यंत कठिन है और यहाँ एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, बहुत से गुण उत्पन्न करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने को चालाक समझता है, क्या हो जाएगा? बड़े बड़े समझदार लोग, चालाक लोग, बड़े बड़े परिपक्व नेता ऐसे वक्तव्य देते हैं, क्या हो जाता है? ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जो इतिहास में बार बार लोग, अभी किसी नेता को 70 साल हो गए, उन्होंने क्या कहा था आज भी सुनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अनेक मुख्यमंत्री हुए, क्या बोले थे अभी सुनाया जाता है। इस प्रकार
कोई ऐसा सोचे मेरे पास सारे ही सुख आ जाएं, भले मैं अंबानी बन जाऊं, तो उनके परिवार ने भी कुछ किया होगा, पिछले जन्मों में कुछ किया होगा। अचानक से आशीर्वाद नहीं मिलता, और उस आशीर्वाद के लिए आपको ही अपने भीतर गुणों को लेकर आना होगा। अब हम ऐसा बता देते हैं, ठीक है अपनी सास की आलोचना मत करो, बुरा मत करो, तो लगता है कि भाई एक तो वह और एक यह भी वही। अनेक बार सास भी बुरी होती है, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, किंतु ये समझना होगा, अनेक बार ऐसे भी लोग आते हैं, वे कहते हैं आप तो कोई निवारण बताओ। अब हम ऐसा निवारण तो क्या बता सकते हैं। दुखों का कारण कुछ नहीं कि हमको लग जाए दुख अधिक है और इसी चक्कर में आत्महत्या ना हो जाए, तब हम सात्विक मार्ग बताते हैं। इल्यूमिनेटी का मतलब ये नहीं हम कोई जादू टोना करते हैं, यह तो बहुत उन लोगों का काम है जो वहीं अटक गए। महादेव को प्राप्त करना सरल नहीं होता, यह हमने कोई भक्ति से प्राप्त नहीं किए। हाँ, बचपन में हमने हमारी जवानी में 25 वर्ष तक रात में 2 बजे उठकर मंदिर मंदिर मंदिर, दूर दूर मंदिर, तो अब मंदिर नहीं जाते, किंतु हमारा तो ऐसा मानना है पिछले जन्मों से ही जो है प्राप्त हुआ है। आज भी हम कोई नित्य पूजा उपासना नहीं करते। हाँ, मन में ध्यान तो रहता है, और ईश्वर में आस्था होगी तो आपके ऊपर कितने भी कष्ट आ जाएं, तो हमारा तो रोज़ मन करे आत्महत्या कर लें, चलो, तो हम नहीं करते। कितना भी दुख आ जाए नहीं करते। तो उसका कारण यही है, और बहुत से कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई शक्तिशाली है कोई कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता। कैसा भी हो, शेर भी हो वो भी डरता ही है। और आधुनिक विज्ञान में कहा गया है जो कह दे मैं डरता नहीं तो सही नहीं है। जितना आदमी डरेगा उतनी वीरता उसको प्राप्त हो जाएगी। किंतु बुरे समय में यदि कोई सोचे हम आत्महत्या कर लें, निवारण नहीं, चारों तरफ अंधेरा, कोई दिखाई नहीं देता, मन में ही, तो कम से कम एक बार हमारे से बात कर लो।